महामंडलेश्वर और शंकराचार्य लोग थे, तो उन्होंने ये कहा था सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, मतलब सभी तीर्थों का राजा। वहां पर वाराणसी के भी कुछ विद्वान बैठे थे। भाई उनको लगा कि वाराणसी को तो प्रजा की श्रेणी में लाया जा रहा है। संदीप जी अगर संत और विद्वानों का अगर हम माने तो प्रयागराज और काशी जी दोनों प्रमुख तीर्थ हैं जी, लेकिन इसमें संतों का इस पर क्या मत है? जी करुणा जी, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। वैसे तो वाराणसी और प्रयागराज दोनों ही बड़े तीर्थ हैं और ये निसंदेह है, लेकिन हम आपसे इस दोनों तीर्थ स्थलों के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो बहुत ही रहस्यमय है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, प्रयागराज और काशी के बारे में। ठीक है, तो प्रयागराज में एक बार ऐसा हुआ था कि बड़े बड़े जो साधु संत ऋषि मुनि और शंकराचार्य लोग थे, इन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। ठीक है, और जो बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य लोग बैठे थे, तो संतों ने कहा सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। इसका मतलब ये है कि प्रयाग तो तीर्थों का राजा है, तभी तो प्रयागराज में प्रयागराज लगा जी। तो इसीलिए आप जितने भी तीर्थ हैं आप देखेंगे उसमें किसी भी तीर्थ में राज शब्द नहीं यूज हुआ है, लेकिन प्रयाग में प्रयागराज उसको बोला जाता है। ये सभी तीर्थों का राजा है। तो जो महामंडलेश्वर और शंकराचार्य लोग थे, तो उन्होंने ये कहा था सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, मतलब सभी तीर्थों का राजा जो है वो तो प्रयागराज है। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि मतलब सारी जो पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो आगे प्रजा की श्रेणी में। अगर प्रयाग राजा बन गया तो सभी आगे प्रजा की श्रेणी में। अब इसमें क्या हुआ कि वहां पर वाराणसी के भी कुछ विद्वान बैठे थे। भाई उनको लगा कि वाराणसी को तो प्रजा की श्रेणी में लाया जा रहा है, तो उन्होंने शास्त्रार्थ के बीच में जब उनका बारी आया नंबर, तो उन्होंने कहा वाराणसी निविशते न वसुंधराया तत्र स्थिति मुखर भुजा। इसका मतलब यह है जो काशी है ये पृथ्वी पर तो है ही नहीं। काशी ये तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि वाराणसी निवसते न वसुंधराया। वाराणसी वसुंधरा पर है ही नहीं, इस पृथ्वी पर वसुंधरा पर वाराणसी है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। और तत्र स्थितिर मुखिर भुजा भुवने निवासा, कि जितने भी इस भुवन पे निवास कर रहे हैं तीर्थ, जो भी तीर्थ इस पृथ्वी पर हैं, वो राजा बन जाएं, वो प्रजा बन जाए, उससे क्या मतलब है? वो तो भगवान के त्रिशूल पर है, जो कि हमेशा जब आपका पृथ्वी रहेगी और जब पृथ्वी ना रहेगी, काशी तब भी था और काशी अब भी है। तो इससे सीधा यह प्रतीत होता है जो काशी है ये अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जो पृथ्वी है वो बनती है और बिगड़ती है जी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि न किंचित शाश्वतम कालः सर्वम विरूपयति। इस दुनिया में, इस धरा पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। काल सबको खा जाता है एक दिन के लिए। तो लेकिन इस पृथ्वी पर तो काशी है ही नहीं। तो काशी इसीलिए अभिमुक्त क्षेत्र माना जाता है क्योंकि ये महादेव के त्रिशूल पर है। ठीक है।